हिंदू के वोट की जरूरत नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी से डरी हुई है भाजपा। बीजेपी गुंडा है कि सपा गुंडा है? बीजेपी आरएसएस के लोग क्या चाहते हैं? बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी इस पॉडकास्ट में। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपनी राजनीति कहाँ से शुरू की, कहाँ आप समाजवादी पार्टी के टच में आए, क्या सफर रहा आपका, पहले ये बताइए। देखिए, वैचारिक रूप से तो हम लोग बचपन से ही नेताजी को सुनते रहे, उनको देखते रहे। जब कभी नेताजी क्षेत्र में विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव प्रचार में गए, तो जब राजनीति की कोई समझ नहीं थी, तब भी नेताजी को देखने के लिए ट्रैक्टर में बैठ के रैली में नेताजी की गाड़ी, नेताजी का हेलीकॉप्टर। फिर जब इंटर पास करके हम लोग लखनऊ आए, मुझे याद है कि 8 अगस्त 1998 को मेरी पहला दिन था लखनऊ रुकने का, क्योंकि दूसरे दिन ग्रेजुएशन का एंट्रेंस था नेशनल पीजी कॉलेज में। तो हम लोग 8 को आए, रात रुके, सुबह 9 अगस्त को एंट्रेंस दी, और जब बाहर निकले तो बेगम हजरत महल पार्क में नेताजी की रैली थी। अच्छा। और एंट्रेंस दे करके ही रैली में शामिल हो गए। तो आप ये मान सकते हैं कि पार्टी से, विचारधारा से, नेता से लगाव बचपन से है, लेकिन जुड़े हम मानते हैं कि 9 अगस्त 1998 को। अच्छा। और उसके बाद से फिर 24/7 पार्टी के वर्कर। अखिलेश यादव के टच में कब आए? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब बाई इलेक्शन था, और पहली बार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की शादी में नज़दीक से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखा, मिले। और उसके बाद जब बाई इलेक्शन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहला चुनाव कन्नौज से था, नेताजी ने जब लड़ाया अपनी सीट पर, तो हम लोग चुनाव प्रचार में गए। तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखा, उनसे मिले, और फिर धीरे धीरे उनका आशीर्वाद बना, और हम लोग लगातार उनके साथ, उनके निर्देशन पे काम कर रहे हैं। नेताजी और अखिलेश जी, कभी कभी जब भाजपा का कहा जाता है कि नेताजी को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इग्नोर किया और उसके बाद कोई उनसे मिल नहीं पाता था, भाजपा हमेशा ये एलिगेशंस लगाती रही है, तो आखिरकार ऐसा क्यों एलिगेशंस लगाने का मौका मिला भाजपा को कि वो अखिलेश यादव पर टिप्पणी की गई, औरंगजेब बताया गया? आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि ये एक संज्ञा दे दी गई अखिलेश यादव को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जब आप मूल चरित्र में जाएंगे, तो वो जिससे लड़ नहीं पाते हैं, उसके बारे में अफवाह फैलाते हैं, नकारात्मक बात करते हैं। क्योंकि पूरी भाजपा जानती है कि माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री रहते 5 साल काम किया है, पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि अगर नई पीढ़ी का कोई देश में विजनरी नेता है तो माननीय अखिलेश यादव जी। ना तो उनके काम से बीजेपी जवाब दे पा रही है, ना उनकी भाषा में, ना उनके व्यवहार में, तो दुष्प्रचार करती है। बीजेपी जब फंस जाती है, जब उसके पास कोई जवाब नहीं होता, जब जानती सामने वाले से हम जीत नहीं पाएंगे, तो दुष्प्रचार करती है। जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, नेताजी ने बनाई, आंदोलन नेताजी का है, समाजवादियों का आंदोलन है। नेताजी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पहले एमपी बनाया, फिर राष्ट्रीय युवा प्रभारी बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, तो सब कुछ तो नेताजी की आशीर्वाद से है। क्योंकि बीजेपी का केवल मकसद होता है कि समाज में कैसे दुष्प्रचार कर सकते हैं, वो दुष्प्रचार करते हैं। बीजेपी तो वो पार्टी है जो पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांग सकती है, भगवान राम के नाम पर वोट मांगती है, उन्हीं के नाम पे चंदा चोरी करती है, फिर भगवान राम के नाम पे जमीन घोटाला करती है। तो ये बीजेपी तो है। अगर कोई बलात्कारी उनके साथ है तो राष्ट्रवादी है, कोई भ्रष्टाचारी उनके साथ है तो राजा हरिश्चंद्र है, और कोई उनसे सवाल कर रहा है, कोई उनके खिलाफ लड़ रहा है, तो उसके खिलाफ दुष्प्रचार। माननीय अखिलेश यादव से डरी हुई है भाजपा, इसलिए भाजपा इस तरीके के प्रचार करती है। भाजपा जान रही है, जहां कहती है भाजपा हम पूरे देश में जीत रहे हैं और 50 सालों तक जीतेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी ने एक पीडीए के नारे के साथ 24 में भाजपा को हाफ कर दिया। भाजपा जान रही है कि 27 में माननीय अखिलेश यादव जी बीजेपी को साफ कर देंगे, तो इसलिए अपने बचाव में दुष्प्रचार कर रही है। गुंडों की पार्टी क्यों कहा जाता है समाजवादी पार्टी को? गुंडो की पार्टी कहते हैं माफियाओं को टिकट देती है। माफिया, हम तो ये कहते हैं ना, आज तुलना कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा कौन है?
योगी आदित्यनाथ जी हैं। और उत्तर प्रदेश या देश में समाजवादी पार्टी का चेहरा कौन? माननीय अखिलेश यादव जी। दोनों लोगों के मुकदमे देख लिए जाए, दोनों लोगों की जेल यात्रा देख ली जाए, दोनों लोगों की भाषा देख ली जाए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि बीजेपी गुंडा है कि सपा गुंडा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी शोषित, वंचित, पीड़ित महिलाओं की, बेरोजगार नौजवानों की जब बात करते हैं तो बीजेपी आरएसएस के लोग क्या चाहते हैं? वो संविधान नहीं चाहते हैं, वो गरीबों को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, महिलाओं को आजादी नहीं देना चाहते हैं, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहते। तो स्वाभाविक है वो इसी तरीके की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी तो पीडीए की पार्टी है। जिस पीडीए ने हाफ किया है वही पीडीए साफ करेगा। पीडीए क्या है? पीडीए का जो नारा दे रहे हैं आप लोग, पीडीए क्या है? क्या आप लोग सबको साथ में लेकर चल रहे हैं? सबको। देखिए, अगर आप समाजवाद की परिभाषा देखेंगे तो जहां से जातिवाद खत्म होता है वहां से समाजवाद शुरू होता है। तो हम समाजवादी लोग हैं, हम जातिवादी लोग नहीं हैं। वो तो जो हमसे लड़ रहे हैं, जो सामंती सोच के लोग हैं, वो जब भी कोई पिछड़ा, दलित, गरीब तरक्की करेगा, अपने लोगों की लड़ाई लड़ेगा, तो उसके खिलाफ बीजेपी और आरएसएस दुष्प्रचार करती कि ये जातिवादी हैं। अच्छा, हम जातिवादी हैं और उत्तर प्रदेश में उसी जात का मुख्यमंत्री है, उसी जात के मंत्रियों की चल रही है, उसी जात के आईएएस हैं, वही आईपीएस हैं, वही थानेदार हैं, उन्हीं को नौकरी मिल रही है, तो वो राष्ट्रवादी हैं। और हम जातिवादी हैं जो हमारे नेता मेट्रो बनाते हैं, एक्सप्रेसवे बनाते हैं, 19 लाख लड़के लड़कियों को लैपटॉप देते हैं, रिवर फ्रंट जैसी योजना लेकर के आते हैं। आप लोहिया पार्क देख लीजिए, जनेश्वर पार्क देख लीजिए, या प्रदेश में जितने भी, यहाँ अमूल आया, आईटी हब लखनऊ को बनाया, तो किसने बनाया? क्या वो जातिवादी हैं? क्योंकि बीजेपी माननीय अखिलेश यादव जी से लड़ नहीं पा रही, उनके विजन को नहीं पकड़ पा रही है, तो दुष्प्रचार करते हैं। तो ये जो काम अखिलेश यादव जी ने किए, जनता तक क्यों नहीं ये काम पहुंचे? जनता क्यों नहीं अखिलेश यादव की वो छवि बना पा रही जो आज योगी आदित्यनाथ की छवि बन चुकी है? नहीं, योगी आदित्यनाथ की जो छवि बनी है वो छवि हमको अपने नेता की बनानी भी नहीं है। गाली देने की छवि, बुलडोजर चलाने की छवि, जात के आधार पे, धर्म के आधार पर काम करने की छवि, वो छवि चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। उस छवि को तो हराने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं ना। उसी छवि को तो 2024 का परिणाम देखिए, मोदी जी हारते हारते बचे हैं। राजनाथ सिंह जी लाखों वोटों से जीतते थे, कितने वोटों से जीत पाए हैं? लेकिन मुझे लगता है अब कि जब 27 का चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री जी से लेकर उनके सारे मंत्रियों को समाजवादी पार्टी हराएगी। ये लोग, एक लोग भी सदन नहीं आएंगे। जनता इतना नाराज। काम बोलता है, नारा दिया, उसके बावजूद जनता को क्यों नहीं लगा कि काम बोल रहा है? अब लगा जनता को, क्योंकि जनता के साथ बीजेपी ने क्या किया, उनके साथ भी दुष्प्रचार किया। कहा कि आपका हक मारा गया, पिछड़ों को अलग भड़काया, दलितों को अलग भड़काया, मुसलमानों के खिलाफ अलग नफरत पैदा की। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी बन जाएगी, हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज से उड़ेंगे, सबको 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे। तो लोगों ने कहा हो सकता है बीजेपी कर दे। बीजेपी को जिता दिया, जो था वो भी ले लिया। अब गरीबों की जमीन भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा कर रहे हैं। 15 लाख की तो बात छोड़ दीजिए, 15,000 की नौकरी कहीं नहीं मिल रही है। तो अब बीजेपी अच्छे दिन तो नहीं ला पाई, लेकिन समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी बीजेपी के बुरे दिन लाना शुरू कर दिए। 24 में दिखे हैं, 27 में साफ हो गया। अलायंस कांग्रेस के साथ किया है समाजवादी पार्टी ने। अभी इमरान मसूद का एक बयान आया कि जो अखिलेश यादव हैं वो माइनॉरिटीज़ को दरी बिछाने के लिए रखते हैं। उन्होंने बोला अब जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इक्वल लड़ेगी, आधी सीट चाहिए। हम आज 17 सीटों पे नहीं लड़ेंगे, हमें आधी सीटें चाहिए। देखिए, हम क्योंकि ये गठबंधन का विषय है तो इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हम लोग 403 की 403 विधानसभाओं पे समाजवादी पार्टी काम कर रही है चुनाव लड़ने के लिए। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि कांग्रेस 10 लड़ेगी, 20 लड़ेगी, 25 लड़ेगी, वो जाने। लेकिन कौन कहां लड़ेगा, कौन सीट किसको दी जाएगी, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा। हम केवल ये कह सकते हैं, इमरान भाई को मैं जानता हूं और मैं उनके क्षेत्र के राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति भी जानता हूं।
माननीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद नहीं होता, गठबंधन नहीं होता, तो वो कभी सदन का मुंह नहीं देख पाते। उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस की वजह से जीते, ना कि अखिलेश यादव की वजह से। हमने क्या कहा? इंडिया गठबंधन बैसाखी की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा है। तो नहीं है तो कोई जरूरत कह रहे हमें नहीं है। बैसाखी नहीं चाहिए। हमने एक बात कहा कि समाजवादी पार्टी 403 में 403 की तैयारी कर रही है और जनता का जो रुख है वो माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का है। ये अब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि इमरान मसूद तय करेंगे कि गठबंधन होगा नहीं होगा, कितनी सीटें होंगी, या आदरणीय सोनिया जी या आदरणीय राहुल जी तय करेंगे, प्रियंका जी तय करेंगे। मुझे लगता है कि इसको कांग्रेस का बयान मत मानिए, ये उनका अपना बयान होगा। तो जो माइनॉरिटीज़ में अगर बात करें तो हमेशा चाहे आजम खान को लेकर बयान दिए जाते हों, असदुद्दीन अवैसी ने भी कहा है कि खाली दिखाने की पार्टी है कि माइनॉरिटीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ भी अखिलेश यादव ने किया। जब मुस्लिम जो होते हैं, जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, जब वो किसी मुसीबत में फंसे होते हैं तो अखिलेश यादव उनको अपने हाल पे छोड़ देते हैं। देखिए, ये क्योंकि बीजेपी की बी, सी, डी, ई, एफ इस तरीके की बहुत सी पार्टियां काम कर रही हैं। हम तो ओवैसी साहब से केवल एक सवाल पूछेंगे, अगर आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी मुसलमान भाइयों के साथ नहीं खड़ी है तो आप बता दीजिए, जब आप उत्तर प्रदेश में लड़ते हैं तो कितना मुस्लिम समाज का वोट आपको मिल जाता है? 95% 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट मिला है। 100% उत्तर प्रदेश का मुसलमान माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानता है और समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी मानता है, अपना घर मानता है। तो ये तो क्या वही काम ओवैसी साहब कर रहे हैं, वही काम दूसरे लोग कर रहे हैं। किस तरीके से समाजवादी पार्टी को कमजोर किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी जाए, ये इस तरीके की बात करने वाला हर आदमी बीजेपी का एजेंट है।